नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। इस क्लास में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पहले घटी थी? 1905 में बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना घटी थी, आपको यह बताना है। पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग नरसंहार। देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार ये 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। दूसरा ऑप्शन है काकोरी कांड। काकोरी कांड दोस्तों 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड घटित हुआ था। काकोरी कांड का दोस्तों नया नाम काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। इसे आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इसके बाद है दोस्तों चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। ये दोस्तों 22 जून 1897 को घटित हुआ था। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या 1897 में की गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है 1905 में बंगाल विभाजन से पहले कौन सी घटना घटी थी? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी। याद रखिएगा, 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी थी, जिनका नाम था रैंड। प्लेग कमिश्नर रैंड की दोस्तों हत्या की गई थी। रैंड ने प्लेग समिति के प्रमुख के रूप में पुणे में भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए थे, इसीलिए इनकी हत्या की गई थी। और दोस्तों चापेकर बंधुओं में दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर सगे भाई थे, जिन्हें संयुक्त रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में कब राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था? देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। रॉलेट एक्ट में दोस्तों प्रावधान था कि किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। रॉलेट एक्ट के माध्यम से किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसे आप लोग याद रखिएगा। इस एक्ट को दोस्तों बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया था। एग्जाम में पूछा जाता है किस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील कानून कहा गया था? तो रॉलेट एक्ट को कहा गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? देखिए दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों को दोस्तों गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान। और इसी गिरफ्तारी के विरोध में दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजित की गई थी, जिस पर जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। और इसके बाद दोस्तों क्या हुआ था? 13 मार्च 1940 को 13 मार्च 1940 को सरदार ऊधम सिंह ने कैक्सटन हॉल लंदन में एक बैठक को संबोधित कर रहे जनरल माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन भगत सिंह।
भगत सिंह दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में सरकारी खजाने को लूट लिया गया था, जिसे काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी षड्यंत्र में दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी। एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा प्रयुक्त तिनकठिया पद्धति के विरोध में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? तो याद रखिएगा 1918 में गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के माध्यम से। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी का दूसरा सफल सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। निम्न में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन में, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। 7 अगस्त 1905 को दोस्तों 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1919 में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। देखिए दोस्तों 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, ये बिल्कुल राइट है। दूसरा ऑप्शन है बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन दोस्तों 1919 में नहीं हुआ था, बल्कि 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी, तो बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा ये भी दोस्तों 1919 में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? देखिए दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोषी जनरल डायर था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड की योजना 1925 में किसके सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? देखिए दोस्तों काकोरी कांड की योजना 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। 1924 में की गई थी। इसके संस्थापक सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। बाद में दोस्तों 1928 में, याद रखिएगा, बाद में 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था, जिसे HSRA कहा जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। नटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किस भारतीय ने की थी? देखिए दोस्तों नटाल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा नटाल इंडियन कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो कि भेदभाव से लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए बनाया गया था। इस संगठन की स्थापना दोस्तों 1894 में की गई थी। 1894 में इस संगठन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, 1918 में
किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? याद रखिएगा, 1918 में अहमदाबाद शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? देखिए दोस्तों, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन जिम्मेदार था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। लॉर्ड कर्जन ने ही 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। डी ऑप्शन राइट है। 1917 में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? देखिए दोस्तों, 1917 में एम.एन. राय ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इनका पूरा नाम दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण निम्न में से किसको फांसी की सजा दी गई थी? देखिए दोस्तों, 1925 के काकोरी षड्यंत्र में शामिल होने के कारण अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। इनके साथ दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल और साथ में राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को भी फांसी दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा, 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों 30 जनवरी को भी याद रखिएगा, 30 जनवरी को भी गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्न में से किन दो से जुड़ाव था? देखिए दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह का जुड़ाव सच्चाई और अहिंसा से था। सत्य और अहिंसा से था। बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मार्च 1919 में बंबई में निम्न में से कौन सी समिति बनाई गई थी? याद रखिएगा, मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति बनाई गई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, 1919 में अली बंधुओं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया था। इसे आप लोग याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी। यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन राइट है, 1913। निम्न क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर द के नाम से जाना जाता था? याद रखिए दोस्तों, सूर्य सेन को मास्टर द के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन राइट है। सूर्य सेन को 1930 के चटगांव शस्त्रागार आक्रमण के नेतृत्व के लिए जाना जाता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन किया गया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसका समर्थन नहीं किया था? देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। मद्य निषेध, ग्राम पंचायत, श्रम की गरिमा का समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है, 1 अगस्त 1920 को। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया था? देखिए दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा भारतीय अशांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में गांधी जी का
प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? देखिए दोस्तों, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सफल सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में तिनकठिया पद्धति के खिलाफ किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।